देखिए भाई, गुड मॉर्निंग। प्लेनर ग्राफ पे कल हमारी जो डेफिनेशन है वो प्लेनर ग्राफ की हो गई। इसके बाद आयरस फॉर्मूला ये फॉर्मूला है कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ with each edge with each edge and b vertices and b vertices. Then R is the number of results. R is the number of results in the point. In the graph A, in the planar graph A, then N B N minus B plus ये आपको प्रूव करना है। आर इज द रीजन। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं जैसे कि दिस इज ए ग्राफ नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 1 2 3 4 और रीजन आर 1 2 कितने रीजन है 1 2 और एक आउट ऑफ रीजन तो रीजन ये हो जाता है नंबर ऑफ रीजन है टोटल 3। आपको प्रूव करके बताना है कि फॉर्मूला वैलिड होगा n माइनस e n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स या n वर्टिसेस को मान सकते हो आप n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस जैसे याद रख सकते हो n माइनस e प्लस r इक्वल टू 2 n माइनस e प्लस r इक्वल टू कितना भी होगा 2 n माइनस e प्लस r इक्वल टू 2। नंबर ऑफ वर्टिसेस में से नंबर ऑफ एजेस सब्ट्रैक्ट करेंगे और रीजन स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ जाती है आपकी 2 के इक्वल निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम बाय मैथमेटिकल सिंटैक्स यूज करते हैं। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन सपोज दैट यदि e इक्वल टू 1 है e इक्वल टू 1 है देखिए e इक्वल टू 1 है तो 1 एज के लिए कितने वर्टेक्स के 2 तो 2 माइनस 1 प्लस रीजन कितना हो गया itself अब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो मान के चलते हैं e इक्वल टू k के लिए ट्रू है और k प्लस 1 के लिए इसे हम ट्रू प्रूव कर देते हैं। तो या k माइनस 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए हम इसे ट्रू कर देते हैं लेट इट इज ट्रू e इक्वल टू k माइनस 1 और नाउ वी प्रूव दैट फॉर e इक्वल टू k एक ग्राफ लेंगे g इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी आपकी k इसमें नंबर ऑफ पेजेज आपके कितने होंगे k। अब देयर विल बी टू केसेस if there will be one pendant vertex b there will be one pendant vertex b अगर हम pendant vertex को हटा देते हैं तो एक एज कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी एक एज कम हो जाएगी रीजन इतने ही रहेंगे और एक वर्टेक्स कम हो जाएगा। तो जब pendant vertex को हटा देते हो तो नंबर ऑफ एजेस कितनी बचेगी k-1 और k-1 के लिए पहले से ये ट्रू है ये वाला रीजन अब पहले से ट्रू है तो जो आपने एज निकाली है उसको आप ऐड कर दीजिए और ऐड करते हो तो एक वर्टेक्स भी ऐड हो जाएगा और एक एज ऐड हो जाएगी तो यहाँ n प्लस 1 हो जाता है यहाँ e प्लस 1 हो जाता है और प्लस का r इक्वल टू एक फिर से बचेगा n प्लस n माइनस e r प्लस 2 तो इसके लिए ट्रू हो जाता है आपका इक्वल टू k के लिए फिर से ट्रू हो जाता है। अब सपोज दैट अगर आप पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है तो किसी रीजन के अंदर से ही आप किसी एज को हटाते हैं तो यहाँ पे एक रीजन कम हो जाता है जैसे दो रीजन थे तो एक रीजन कम हो जाएगा और एक एज कम हो जाती है
अब एज कम होते ही n मान e इक्वल टू k माइनस 1 के लिए आप पहले से ट्रू मान के चलो तो e इक्वल टू k के लिए हम फिर से प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एक एज को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हो तो नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम रहेंगे, e में एक ऐड हो जाता है और r में भी आपका एक ऐड हो जाता है। तो फिर से फॉर्मूला n माइनस e प्लस r इक्वल टू 2 के लिए प्रूव होता है। तो n इक्वल टू k के लिए सॉरी e इक्वल टू k के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो दोनों केस में ये जो फॉर्मूला है e इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। दोनों केस में ये जो फॉर्मूला है e इक्वल टू k के लिए ट्रू है और e इक्वल टू k माइनस 1 के लिए आप इसे मान के चले थे e इक्वल टू k के लिए आपका प्रूफ हो जाता है। तो इन दिस केस n इक्वल टू n माइनस e प्लस r इक्वल टू 4। तो प्रत्येक के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई, इसे कर लेना। और इसके बाद एक आपकी सब थ्योरम है, लीमा जिसे बोलते हो। देखो आइलर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको सॉल्व करना है क्या, एग्जांपल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के बाद फिर आप करोगे क्या, एक कॉरोलरी है 4.2.1, उसमें आपको प्रूव करना है कि लेट जी बी एक कनेक्टेड प्लेनर सिंपल ग्राफ विद एज e and b but said that you will be show that e is less than equal 3n minus 6। एक ये कॉरोलरी आप इसके बाद प्रूव करें, ठीक है भाई। तो इसके बाद ये प्लेनर वाला कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। प्लेनर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम यहाँ पे एक थ्योरम कराते हैं, आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला आपका कहता है n माइनस e प्लस r इक्वल टू 2 और एक आपको कॉरोलरी प्रूव करनी है और एक एग्जांपल करना e लेस देन इक्वल 3n माइनस 6 वाला। जैसे ये हो जाते हैं तो इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ट्रेज। इसी यूनिट का यूनिट नंबर 3 का तीसरा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रेज। कौन सा चैप्टर होगा भैया आपका, ट्रेज। नेक्स्ट चैप्टर होगा अब आपका कौन सा भाई, ट्रीज। तो ट्रीज ओपन करेंगे भाई। प्लेनर में आपको आयलर्स थ्योरम करनी है भाई, आयलर्स कॉरोलरी वाला कॉन्सेप्ट करना है और एक एग्जांपल करना है। इसके साथ में अब हम आएंगे नेक्स्ट थ्योरम। पहले हम करेंगे क्या, ट्रीज। तो ट्रीज नेक्स्ट हम पढ़ोगे, ठीक है भाई। तो ट्रीज करेंगे भाई। ये थ्योरम कर लेना, प्लेनर ग्राफ से रिलेटेड जो है अभी हम करा चुके हैं। ट्रीज, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ। ट्री क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ। ए ट्री इज ए कनेक्टेड undirected graph, connected undirected graph with no simple circuit, with no simple circuit। It is a connected undirected graph with no simple circuit। इसमें कोई भी सिंपल सर्किट नहीं आएगा भाई, सिंपल सर्किट नहीं आएगा। सिंपल सर्किट नहीं आएगा कहने का मीनिंग ये होगा, इसमें कोई भी क्या नहीं बनेगा, साइकिल नहीं बनेगी, कोई भी साइकिल नहीं बनेगी, यानी कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान के लीजिए वन वर्टेक्स का ट्री है, पास तो बन नहीं सकता कोई, ये जैसे दिखेगी ट्री में पास नहीं बनता ना ट्री में। तो वन वर्टेक्स का ट्री है, वन वर्टेक्स का ट्री है। टू वर्टेक्स का ट्री कैसे होगा, इस प्रकार नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए, तो 3 वर्टेक्स का ट्री बोलिए भाई, ये हो जाएगा। 4 वर्टेक्स का ट्री बोलिए, ये 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स। और भी बना सकते, पास नहीं हो और साथ में सर्किट नहीं हो, ठीक है।
with no simple circuit. With no simple circuit. With no simple circuit is called a graph. Sorry, trees. Trees क्या है? एक स्पेशल टाइप है किसका? ग्राफ. इसमें ना तो कोई सिंपल सर्किट होगा और एक कनेक्टेड ग्राफ होगा. इसके बाद लिखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस. लिख लिया भाई. डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस. डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस. देखिए भाई जल्दी आया करो भाई. देखो a tree is a undirected graph with no simple circuit. तो वन वर्टेक्स का, टू वर्टेक्स का, थ्री वर्टेक्स का, फोर वर्टेक्स का, ये आपके ट्री हो जाएगा. ठीक है. सिंपल सर्किट नहीं आएगा, इसमें सर्किट नहीं बनेगा, पास भी नहीं आएगा इसमें कोई, यानी लूप भी नहीं होगा और नहीं इसमें कोई पैरेलल नहीं होगा. देखो डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस. डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस. Distance between two vertices. Distance between two vertices. देखिए in a connected graph G, 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 the length of the shortest path, the length of the shortest path, the length of the shortest path between U and B, between U and B is the distance between U and B and B and divided by distance of U. ये तो जानते हो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस वर्टेक्स बिटवीन वर्टेक्स U and B. U और B वर्टेक्स के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी भाई, उस वर्टेक्स के मध्य क्या कहलाती है भाई? डिस्टेंस. वो दिक्कत फॉर एग्जांपल A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. हाँ जी, डिस्टेंस बताइए. B to E, B to E डिस्टेंस बताइए भाई. B to E डिस्टेंस बताइए. हाँ जी. अबे डिस्टेंस between B to E. अबे नंबर ऑफ एजेस शॉर्टेस्ट 1 2 3. इससे कम हो सकती है क्या? इससे कम नहीं हो सकती. तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. तो इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट. दो थ्योरम हम करा चुके इससे पहले में, वो आप कर लेना.
प्लेनर ग्राफ ये तो समझ में आ गई डिस्टेंस। ट्रीज की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद eccentricity of a vertex of a vertex, इसमें लिखेंगे let ui and ub vertices of graph G, let ui and ub vertices of graph G, vertices of graph G if ui is at maximum distance, if ui is at maximum distance, from vertex u, from vertex u, then the distance between, then the distance between u and ui, is said to be eccentricity of u and denoted by EU, that is EU equals to maximum distance due to UI vertices of graph G. UI are vertices of graph. UI are vertices of ग्राफ जी। देखिए यू की एसेंसिलिटी क्या होती है भाई, देखो किसी भी ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स ले रहे हो, कोई भी क्या ले रहे हो आप, वर्टेक्स, उस वर्टेक्स की एसेंसिलिटी से निकालनी होती है, उस वक्र की जो एसेंसिलिटी होती है, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, क्या होती है, मैक्सिमम, इधर देखो क्या होती है, मैक्सिमम, क्या डिस्टेंस किसकी, यू की, किससे, यूआई से, जितने भी यूआई दे रखे हैं उन सभी से डिस्टेंस निकालेंगे भाई, वो वर्टेक्स फिक्स किया उसकी सभी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालने के बाद जो सबसे मैक्सिमम है भाई उसकी क्या है, एसेंसिलिटी, भाई क्या है, एसेंसिलिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पर, जी फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट ग्राफ आर गिवन u v1 v2 v3 v4 v4 v5। हाँ भाई, अगर हम आपसे एसेंसिलिटी ऑफ यू पूछते हैं तो यार एसेंसिलिटी ऑफ यू बताओ, यू की एसेंसिलिटी वो 1 2 3, एसेंसिलिटी ऑफ v1 बताओ 3 1 2 3, एसेंसिलिटी ऑफ v2 बताओ 2, एसेंसिलिटी ऑफ v4 बताओ 3,
1 है यहाँ से 1 2 3 डिस्टेंस लेके मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है 3। एसेंशियलिटी ऑफ B3 बताओ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 1 2 3 1 2 3 3 से ऊपर जाते हैं। एसेंशियलिटी ऑफ B3 1 2 3 4 मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जा सकती है किसी वर्टेक्स पे 4। ठीक है, क्लियर हो गई। ये हो जाती है एसेंशियलिटी ऑफ ये। इसके बाद सेंटर ऑफ द ग्राफ, इनमें सबसे मैक्सिमम एसेंशियलिटी किसकी है भाई? ब्लू की और ब्लैक की। सबसे मिनिमम जिस 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 वर्टेक्स की जो एसेंशियलिटी है वो सबसे मिनिमम होती है वही उस ग्राफ का सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। सेंटर कौन सा वर्टेक्स है? B2। कौन सा वर्टेक्स है? B2। B2 is the center of G because essentiality of B2 2 minimum of all essentiality। जिस वर्टेक्स की एसेंशियलिटी सबसे मिनिमम होगी वही उसका क्या हो जाएगा? सेंटर। तो लिखिए भाई सेंटर ऑफ ए ग्राफ। इन ए ग्राफ G सेंटर ऑफ ए ग्राफ, ये एग्जांपल लिख लेना। सेंटर ऑफ ए ग्राफ इन ए ग्राफ G, इन ए ग्राफ G, comma the vertex whose eccentricity is least, whose eccentricity is least, comma is the center of graph G, comma is the center of graph G। For example, find the center of graph, find the center of following graph। एक ग्राफ दिया होगा उसका सेंटर निकालना है, तो उसका सेंटर का वैल्यू कितना आएगा? लीस्ट एसेंशियलिटी ऑफ वर्टेक्स V2 is to लीस्ट एसेंशियलिटी of vertex B2 is to, therefore vertex B2 is the center of graph G, is the center of graph G। ठीक है, ये लिख लीजिए एग्जांपल। अब लिखेंगे रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए ट्री। रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए ट्री एंड डायमीटर, रेडियस एंड डायमीटर of a tree, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए ट्री। लिखिए भाई, द एसेंट्रिसिटी of the center is called the radius of the tree। The eccentricity of the center is called the radius of the tree। Is called the radius of the tree। And change the paragraph। The maximum distance
between the maximum distance between the maximum distance between the vertices of tree, the maximum distance between the vertices of tree is the diameter of the tree, is the diameter of the tree. नोट लिखिए ए नोट लिखिए, नोट लिखिए भाई। अबे वैसे डायमीटर जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, लेकिन ट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो रेडियस हो वो डायमीटर का हाफ हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू। तो नोट लिख लीजिए, इन ए ट्री, इन ए ट्री it is not necessary true that radius is half of diameter, radius is half of diameter। अब इस एग्जांपल में फाइंड द सेंटर, सेंटर तो निकाल लिया आपने। अब यही एग्जांपल है फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर, diameter of the polygon, of the polygon। हाँ भाई, रेडियस क्या थी, रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ एसेंसिटी। तो डिस्टेंस ऑफ एसेंसिटी कितनी है यहाँ पर, 2 है ना। तो यहाँ या सेंटर ऑफ एसेंसिटी की था, सेंटर ऑफ एसेंसिटी, सेंटर ऑफ एसेंसिटी की जो डिस्टेंस है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ तो ये लिखो P इज द सेंटर ऑफ ग्राफ जी। तो क्या लिखो, एसेंसिटी ऑफ B2 इक्वल टू कितनी है, 2। दिस इंप्लाइज 2 इज द रेडियस, रेडियस ऑफ G and diameter बोलो भाई, diameter is the highest height of the tree, highest height, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, highest कितनी जा सकती है, 4 है। and diameter is the highest height diameter is the highest height of is 4, is 4। ये तो लिख लीजिए भाई, इसको ये लिखा है पीछे मैं कैमरा काम करता हूं। अच्छा, तो ये तो लिख लिया ना, ये लिखा है। देखिए इसके बाद बुक तो है सभी के पास। बुक में आप ओपन करेंगे थोड़ा नंबर 5.1.4, एक मिनट देखो, थोड़ा नंबर 5.1.4 स्टेटमेंट है, एवरी ट्री हैज ए सेंटर, every tree has a center consisting of either one or two
center consisting either one or two adjacent point। इस थ्योरम को निकालिए। थ्योरम मिल गई होगी आपको, इसका प्रूफ बता रहे हैं आपको, लिख लेना बुक से। देखिए इसका प्रूफ बता, ये थ्योरम ये कह रही है भाई आपसे कि एवरी ट्री हैज ए सेंटर, क्या रखेगा, एक सेंटर consisting of either one or two adjacent points, कि इसके सेंटर में या तो एक वर्टेक्स होगा या कितने वर्टेक्स होंगे, दो वर्टेक्स। जैसे कि अभी हमने जैसे एक ग्राफ लिया था, सपोज दैट ये v1 v2 v3 नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, v1 v2 v3 एंड v4। एक सपोज दैट ये ग्राफ है आपका, ठीक है, एक ये ग्राफ है v1 v2 v3 v4, नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, v1 v2 v3 v4 एंड v5। तो ये कहती है डेफिनेशन, ये जो जब हम इसका प्रूफ लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सिंस इट इज ए ट्री देन इट हैज ए हाईएस्ट पथ, एक हाईएस्ट पथ भी रखेगा। अब पथ है तो देयर विल बी नो रिपीटेशन ऑफ एनी एज या नो वर्टेक्स, तो हेंस देयर इज आल्सो वन पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स तो होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 1। The vertex is called pendant vertex, therefore order of g equals to 1। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1। इसका ऑर्डर कितना, तो हम क्या करेंगे, हम जो पेंडेंट वर्टेक्स है उनको निकाल देते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स और उस पे जो एज होती है एडजेसेंट उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो निकालने के बाद हमें एक नया ग्राफ मिलेगा, एक न्यू ग्राफ मिलेगा, कौन सा, g डैश, जिसमें एज हमारी कम हो गई 2 और एज कम होने के बाद एक न्यू ग्राफ बना है g डैश। अब उसमें भी फिर हमें हाईएस्ट पथ मिलेगा, ठीक है, और हाईएस्ट पथ मिलेगा तो उसमें भी हमें डिपेंडेंट वर्टेक्स मिलता है। डिपेंडेंट वर्टेक्स मिलता है तो हम फिर से क्या निकाल देंगे, हम एज को निकाल देंगे और पेंडेंट वर्टेक्स को निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास एक वर्टेक्स बचेगा। तो लास्ट में हमारे पास कितना वर्टेक्स बचा, एक वर्टेक्स, तो वही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर केस में हम यहाँ से फिर अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशंस के लिए। हो सकता है कि दोनों पेंडेंट वर्टेक्स हमें जब निकालते हैं, निकालने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, एज, तो एज बचती है तो उसके दोनों जो लास्ट पॉइंट हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, उसके सेंटर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेंटर। तो ये प्रोसेसिंग हमें अगेन एंड अगेन दोहरानी है। अगेन एंड अगेन दोहराने पर हमें लास्ट में या तो एक वर्टेक्स मिलता है और या फिर हमें मिलता है लास्ट में 2 वर्टेक्स। अगर एक वर्टेक्स मिलता है तो वही उसका सेंटर, और 2 वर्टेक्स मिलते हैं तो 2 वर्टेक्स मिल रहे हैं तो एक एज मिलेगी और एज के दोनों जो एडजेसेंट पॉइंट है वो उसके क्या हो जाते हैं, वर्टेक्स। समझ में आ गई थ्योरम का प्रूफ, आराम से लिख सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है भाई। तो ये थ्योरम हो जाती है आपकी और इसे आप आसानी से प्रूव करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ नेक्स्ट थ्योरम और बची है स्टेज में। तो आज हमने 3 थ्योरम आपको करा दी और साथ में कुछ डेफिनेशन भी करा दी। तो इसके बाद 2-3 थ्योरम और करानी हमें इस चैप्टर से और कुछ डेफिनेशन और करानी है। तो परसों तक आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाएगी परसों तक, ठीक है भाई। तो आराम से करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरम को लिख लाना, ठीक है भाई।